का महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव के लिए मतगणना, 23 नगर परिषदों की 143 सीटों के लिए मतगणना, 143 सीटों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था। बता दें कि मतदान परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पोलिंग परसेंटेज की तो 47.04% दर्ज किया गया था। महायुति के कई कैंडिडेट इन चुनाव में हैं आमने सामने। विपक्षी दलों में भी कई कैंडिडेट एक दूसरे के सामने हैं। तो नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना और 23 नगर परिषदों की 143 सीटों के लिए मतगणना जारी है। ज्यादा अपडेट के लिए टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, नगर परिषदों की 143 सीटों के लिए मतगणना लगातार जारी है, 23 नगर परिषदों की। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अपडेट कि मतगणना को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, वो सबसे पहले आप हमें बताएं। देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि महाराष्ट्र नगर परिषद के नगर पंचायत के जितने चुनाव होने हैं हम्म। उन सभी के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम्म। 10 बजे ये काउंटिंग शुरू होनी थी और उसके बाद ये काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 143 नगर परिषद और उसके अलावा 100 से ज्यादा जो है नगर पंचायत के ये पूरे सीटें हैं। लगभग 283 के आसपास ये सीटें हैं जिन पर आज नतीजे घोषित होने हैं। हम्म। जबकि 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जीत चुकी है, वहां पर उसे निर्विरोध चुन लिया गया है। हम्म। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस बार का जो नगर परिषद पंचायत का चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है, हम्म। क्योंकि शिवसेना के टूटने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के आधे नेता जो है, जिसमें कि एकनाथ शिंदे शामिल हैं, हम्म। वो जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उसके बाद से ये पहला चुनाव हो रहा है। जी। और इस पहले चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प समीकरण ये देखने को मिल रहा है हम्म। कि कई सीटों पर महायुति गठबंधन के ही नेता जो है वो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से गठबंधन होता है सौरभ, जी। चुनाव के दौरान वो हम्म। हुआ तो है, लेकिन फिर भी जो है कई सीटों पर जो है वो एक तरीके से वो गठबंधन फिलहाल काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और सेम स्थिति जो है वो विपक्ष में भी हमको देखने को मिल रही है। तो हम्म। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके का ये चुनाव है वो काफी दिलचस्प चुनाव है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर परिषद और नगर पंचायतों के जो चुनाव होते हैं जी। वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होते हैं। ये एमएलए और एमपी के चुनाव से भी ज्यादा कई बार रोमांचक हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इनमें जो जीत होती है वो हम्म। बहुत ही छोटे मार्जिन से होती है। हम्म। तो सौरभ, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबकी नजरें बनी हुई है। 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और हम्म। अब कौन जीतता है आज, वो अगले 2 से ढाई घंटे में पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल ललित, आपने बेहद अहम बात कही। एमपी एमएलए तक से ज़्यादा दिलचस्प ये चुनाव होते हैं। जाहिर सी बात है, नेताओं की नर्सरी कहा जाता है निकाय चुनाव को। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल महायुति का करें या फिर अन्य दलों का करें, ललित, किस तरह की माहौल और स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? निकाय चुनाव जाहिर सी बात है मूलभूत मुद्दों पर लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने मतदान किया था? अब काउंटिंग हो रही है, लोग कितने आश्वस्त हैं? और अगर सियासी दलों की बात की जाए तो उनमें किस तरह की हलचल है, वो भी आप विस्तार से हमें बताएं। देखिए, जहां तक अगर हम देखें कि मुद्दे कौन कौन से हैं, तो मुद्दे वहां पर जो नगर पंचायत के जो इश्यूज होते हैं जिनमें सड़कों का निर्माण, विकास करना, नालियां बनाना, या इसके अलावा साफ सफाई, हम्म। इस चीज को लेकर जो है सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात टाल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और इसको डबल इंजन से जोड़ रही है, ट्रिपल इंजन से जोड़ रही है, हम्म। वहीं दूसरी ओर जो है जो जो दूसरे दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो एक तरीके से सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन्होंने इतने समय में क्या काम किया है। तो हम्म। कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग ये चुनाव है। और जैसा कि हमने हर जगह देखा है कि ये जब नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो ये जो है लोकल इश्यूज पर होते हैं। और बिल्कुल। लोकल इश्यूज में जो है मोहल्ले की राजनीति चलती है। तो हम्म। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे जो है समय बीतता जाएगा और उसके बाद जो है नतीजे जब ये निकल कर सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में कौन सा दल कितने हम्म। पानी में खड़ा है। क्योंकि दावा तो सब कर रहे हैं कि वो एक तरीके से बड़ा दल है और हम्म। उसकी ताकत है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जनता के बीच कौन अपनी पैठ बनाता है। हम्म। जो दावा कर रहा है कि वो बड़ा नेता है, क्या वो जनता के बीच में भी है? और हम्म। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता तभी बड़ा माना जाता है जब वो जनता का विश्वास जीतता है। तो हम्म। आज जो है अब देखना होगा थोड़ी देर में कि नगर निकाय का जो चुनाव के नतीजे आएंगे, उन नगर निकाय के चुनाव के नतीजों में
किस तरीके की मैंडेट देखने को मिलता है, क्या कोई क्लियर मैंडेट देखने को मिलता है, क्या हंग मैंडेट देखने को मिलता है, हम्म। या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है इस वक्त एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ और अजित पवार की पार्टी के साथ, क्या हम्म। इनका गठबंधन जीतता है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी है उनका गठबंधन जीतता है। जी बिल्कुल ललित, बेहद अहम बातें आपने बताई हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ होगा, गठबंधन में किसकी मजबूती कितनी होगी, बेहद अहम बात है। लेकिन सवाल यह है कि निकाय चुनावों को अमूमन हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि एक झुकाव जो रहता है जनता का सत्ता दल के साथ ही रहता है। जाहिर सी बात है, मूलभूत मुद्दों पर काम कराना होता है और काम हल होगा किस माध्यम से होगा, वो सत्ताधारी दल होगा उसके माध्यम से होगा। हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, हमने अन्य प्रदेशों के चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा, हमने कई और राज्यों के चुनाव में भी इस तरह की स्थिति बनती देखी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या वो झुकाव होगा या फिर उससे पूरी तरह से परिवर्तन होगा, इस पर भी आपसे हम जानना चाहेंगे। और जनता, जाहिर सी बात है, जब कोई अन्य दल का कोई भी व्यक्ति जीतता है, कोई भी कैंडिडेट जीतता है, तो सरकार से काम करवाना उतना आसान नहीं होता। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रही होगी जिसको लेकर जनता ने वोट अपना कास्ट किया है। देखिए सौरभ, बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि जो सत्ता गठबंधन में होता है उसका एक तरीके से झुकाव ज्यादा रहता है। लेकिन हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जब कोई दल सत्ता में था लेकिन बावजूद उसके जो है वो चुनाव जीतने में उतना कामयाब नहीं हो पाता है और दूसरा पार्टी जीत जाती है। ये एक लोकतंत्र की बात है। हम्म। लेकिन मोटे तौर पर जनता भी कई बार ये सोचती है कि अगर कोई दल राजनीति में सत्ता में है तो उससे उसको अपने काम करवाने में आसानी रहेगी हम्म। और उसके काम ज्यादा जल्दी हो पाएंगे। हम्म। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि कई बार हमने देखा है कि विपक्ष की पार्टियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि कई बार आपकी पिछली परफॉर्मेंस आपकी मौजूदा चुनाव लड़ने पर भारी पड़ जाती है, और ठीक है अगर आपने पिछले कंक्लूड। चुनाव में कोई काम नहीं किया है जी तो वो एक तरीके से परेशानी खड़ा कर देता है। बिल्कुल, देखना होगा कि अब आने वाले समय में जिस तरह से आपने कहा 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।